भोजपुरी के गायकों पर चुन चुन कर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। व्यूज और पैसा के खेल में समाज को गलत दिशा देने का काम किया है। कभी पांडे जी की बेटी, कभी यादव जी की बेटी, कभी चाची की बेटी, तो कभी कल्लू की बहन और कभी खेसारी की बेटी। गायकी के नाम पर महिला सम्मान को ये लोगों ने तार तार कर दिया। ये लोग समाज में कलेश बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगा इन जाहिलों की असली जगह जेल ही होनी चाहिए। कायदे से इन सब का मानसिक इलाज होना भी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी कलेजा। भोजपुरी के गायकों पर चुन चुन कर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। भोजपुरिया समाज में जो गंदगी इन गायकों ने फैलाया है उतना किसी और ने आज तक नहीं फैलाया। अपराधी है सब के सब। इन सब ने व्यूज और पैसा के खेल में समाज को गलत दिशा देने का काम किया है। इन सब ने मिलकर जातीय द्वेष फैला रखा है। कभी पांडे जी की बेटी, कभी यादव जी की बेटी, कभी चाची की बेटी, तो कभी कल्लू की बहन और कभी खेसारी की बेटी। गायकी के नाम पर महिला सम्मान को ये लोगों ने तार तार कर दिया है। हर कुछ दिन पर एक दूसरे के माँ बहन को गालियाँ गाना के माध्यम से ये लोग देते रह रहे हैं। साथ ही ये लोग अलग अलग जातियों का नाम लेकर समाज में जातीय द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बड़े संख्या में लोग सुनने वाले हैं और सिर्फ इन्हें सुनते ही नहीं है बल्कि इनके सेम चीज़ को फॉलो भी करते हैं। ऐसे में जहां कला के माध्यम से समाज में प्रेम बढ़ना चाहिए तो वहीं ये लोग समाज में कलेश बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले का ही घटना देख लीजिए। किसी स्टेज शो के दौरान अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने अनुपमा यादव के लिए एक गाना गा दिया जिसमें एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल उनसे हो गया। हालांकि कल्लू ने कहा कि शो के दौरान ये ऐसे ही मुंह से निकल गया, जानबूझकर नहीं गाया गया था। पर बवाल बढ़ने लगा। लोगों ने यह समझा कि यह जानबूझ के ही गाया गया है, तो कल्लू ने लाइव आकर इसके लिए माफ़ी भी मांग लिया। पर ऐसे गानों को गाना ही क्यों जिससे किसी जाति को गलत लगे। पर इसका रिएक्शन इतना खराब हो गया कि खेसारी यादव खुद लाइव आकर इसका विरोध दर्ज किए, तो वहीं खेसारी के ही मैनेजर लाइव आकर अमर्यादित तरीके से और धमकी भरे लहजे में अपने बात को इस पूरे मुद्दे पर रखे हैं। ये लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि कल फेसबुक स्क्रॉल करते हुए एक ऐसा गाना दिख गया कि लगा इन जाहिलों की असली जगह जेल ही होनी चाहिए। कायदे से इन सब का मानसिक इलाज होना भी जरूरी है। लालू राज यादव करके कोई गायक है जिसने नीचता का सारा हद ही पार कर दिया। कल्लू के बहन के लिए इतना गंदा शब्दों का इस्तेमाल इसने अपने गाने में किया है कि कोई भी सभ्य समाज ऐसे गायकों को, ऐसे गानों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसमें भी किसी के बहन के लिए गाए गए गाने को तो बिल्कुल नहीं सहा जा सकता है। इन सस्ते गायकों ने भाषा के स्तर को ही गिरा दिया है। फ्री फोकट में किसी स्टूडियो में जाकर गा लेते हैं और फेसबुक यूट्यूब फ्री का है ही, उस पर गाना डाल देते हैं और बदले में अब नफरत फैले, जातीय द्वेष फैले, धार्मिक भावना ठेस हो। इससे इन दो कौड़ी के गायकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समय आ गया है कि इन लोगों का सही से इलाज हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में सही तरीके से सेंसरशिप लागू किया जाए। हर स्टूडियो का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जाति विशेष, किसी स्त्री या फिर भोजपुरी में किसी भी तरीके से अश्लीलता फैला रहे इन तथाकथित गायकों, लेखकों और स्टूडियो वालों को जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने भाषा और समाज दोनों का नुकसान किया है। और ऐसे लोगों के लिए समाज और भाषा का नुकसान मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त किया जाना चाहिए। नहीं तो इन दो कौड़ी के गायकों का मनोबल यूं ही बढ़ते जाएगा। कल होके किसी के भी माँ बहन के लिए ये लोग कुछ भी गा देंगे, जो आज कर ही रहे हैं। ऐसे में इन मानसिक बीमारों का इलाज भी होना जरूरी है और ये इलाज कानूनन तरीके से भी होना चाहिए। साथ साथ बड़े बड़े अस्पताल तो हैं ही, क्योंकि भोजपुरी का जो नुकसान ये लोग लगातार करते आ रहे हैं, इससे हमारे भाषा का मर्यादा जो है वो लगातार गिरते आ रहा है। क्योंकि बाहर में जो लोग इस भाषा को सुनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फिल्म और हमारे गानों के माध्यम से ही सुनते हैं, और जब फिल्म और गाना ही इतना गंदा होगा, उसका स्तर ही इतना नीचे गिरेगा, तो फिर हमारे भाषा का, फिर हमारे भोजपुरी का इमेज बाहर क्या जाएगा। ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं कि सोचिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।